सराइकी लैंग्वेज है, आप उस सराइकी लैंग्वेज की जो हेरिटेज है, उसके बारे में थोड़ा-सा हमें इस चीज़ की हमारी ऑडियंस को बताएँ, फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँ। जी, जी, ज़रूर। तो सराइकी की जो हेरिटेज है, सराइकी की एक मतलब बड़ी रिच हेरिटेज है, पहली बात तो ये है। और ये है कि बहुत से अदीबों ने इस पर काम किया है और ये है कि ये एक ज़बान ऐसी है, जो आपके जो 4 जुग़राफ़ियाई ख़ित्ते हैं, जो शुरू से मतलब पाकिस्तान के रहे हैं, अब तो ज़ाहिर है बल्तिस्तान वग़ैरह भी हैं, लेकिन शुरू में जो 4 सूबे थे, उन चारों सूबों में बोले जाने वाली वाहिद ज़बान है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये अच्छा। आपको पंजाब में भी मिलेगी, आपको सिंध में भी मिलेगी और सिंध में ये है कि ये तकरीबन पूरे सिंध में, पंजाब में तो ये है ना कि ये आम तौर पे सिर्फ़ मतलब जनूबी पंजाब और थोड़ा मगरबी पंजाब तक महदूद है। लेकिन सिंध में आपको एक सराइकी बेल्ट है जिस तरह हमारे पंजाब में है, उसके बाद ये है कि आपको जनूब तक भी हैदराबाद में ख़ास तौर पे जो है आपको सराइकी बोलने वाले मिलेंगे। फिर उसके बाद ये है कि बलूचिस्तान में भी, बलूचिस्तान का जो है सरहदी इलाका है जो डेरा गाज़ी खान के साथ है रकनी उसमें रकनी का इलाका है, जी हाँ। ये जो रुझान के साथ के इलाके हैं, जो रुझान, ट्राइबल बिल्कुल। एरियाज़ हैं जी हाँ, जी हाँ, वहाँ और सराइकी है, पख्तूनख्वा में बोली जाती है। बोली जाती है, बेशक। तो इस तरह से 2-3 ये है डिस्ट्रिक्ट में पख्तूनख्वा के बोली जी जाती है। हाँ, बन्नू में, डेरा इस्माइल खान में, टाँक में, तो ये इस तरह से है कि एक तो जुग़राफ़ियाई सतह पर बहुत फैली हुई ज़बान है। फिर उसके बाद ये है कि इसमें जो है काम बहुत हुआ ख़ास तौर पे सिंध में जो है हमें बहुत मिलते हैं, शुरू के जो शुअरा हैं अदब में जो है सूफ़ी शुअरा, उनका कलाम बहुत मिलता है। जैसे है हमारे कादिर बख्श बेदिल साहब हैं जो कि उन्होंने बहुत लिखा, सराइकी में, सिंधी में भी लिखा, फ़ारसी में भी लिखा। इसी तरह सचल सरमस्त ने सराइकी में बहुत काम किया है, बहुत लिखा है सचल सरमस्त अच्छा, जो हैं सचल सरमस्त ने भी सराइकी में काम किया है? बहुत, बहुत हाँ, सचल ये सरमस्त तो जो हैं मैं पहली दफ़ा ये चीज़ मेरे इल्म में आई है, से जी यकीन हाँ। करें। और सज्जल सरमस्त का बल्कि ये है कि उनका एक मशहूर जो कलाम है, सूफ़ियाना कलाम है उनका, वो तो सिंध में बहुत आम जो है वो सुना जाता है, पढ़ा जाता है और कई मशहूर गुलकारों ने गाया है, आबिदा परवीन ने गाया है, नंगड़ा निमाणी दा जिवें तिवें पालना। ये उनका एक मशहूर जो है सूफ़ियाना कलाम है और ये है मतलब क्या बात ये एक मतलब बेटी के उसके जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से ये उन्होंने लिखा है कि एक बेटी जिस तरह से वो नंगड़ा निमाणी मतलब उसे निमाणी करके निमाड़ी वो कहते कह हैं, बिल्कुल। जी हाँ, निमाणी। तो कहने का मकसद ये है कि शुरू में मतलब काम जो है बहुत हुआ है सिंध में भी ये तो बात है अब देखें सचल सरमत जो हैं वो हैं 18वीं सदी में मतलब ये है कि 1750 से 1800 तक वो लिख रहे हैं। तो यानी इतना ये कदीम जो है उसमें काम हुआ है। फिर उसके बाद आप इस तरफ आएँ हमारे भावलपुर में जो हैं ख्वाजा गुलाम फरीद ज़ाहिर है उन्होंने बहुत लिखा है वो इसमें तो वो तो जी हाँ, रूही के मुतालिक उन्होंने बहुत लिखा है, उनका जो है कलाम है बहुत रिच है इस पर। फिर उसके बाद आप जदीद दौर में आते हैं तो और बहुत से शुअरा हैं तो इस तरह से मतलब एक हेरिटेज जो है इसकी बड़ी रिच है।